मकबरे तथा किले। प्रथम, मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां का साहित्य, कला और वास्तुकला से बहुत लगाव था। वे इनसे संबंधित मामलों में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। बाबर ने औपचारिक चार बाग या चार बगीचों की योजनाओं और खाका तैयार करने में अधिक रुचि दिखाई। ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा सम्मित रूप से चार भागों में विभाजित होते थे। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने कश्मीर, आगरा और दिल्ली में कुछ सर्वाधिक मनोहर चार बागों का निर्माण करवाया। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। बहुत ऊंचा केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता थी। हुमायूं का मकबरा इन नवाचार का पालन करने वाले सबसे पहले स्मारकों में से एक है। इस मकबरे का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। ये मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित था। इस स्मारक का निर्माण हश्त बहिश्त अथवा 8 स्वर्गों की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। बाग, मकबरे तथा किले। द्वितीय, शाहजहां के शासन में आगरा और दिल्ली में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों यानी दीवाने खास और दीवाने आम एक विशाल आंगन में स्थित होते थे और मस्जिद के समान प्रतीत होते थे। इन दरबारों को चिहल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन कहा जाता था। शाहजहां का सिंहासन एक मंच पर रखा था, जिसे किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था। जिस समय दरबार चलता था, उस समय प्रत्येक दरबारी उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। उसने राजशाही द्वारा सदैव न्याय प्रदान करने पर जोर देने के लिए दिल्ली के लाल किले में एक दरबार का निर्माण किया। उसके सिंहासन के पीछे पितरा दूरा का जड़ाऊ काम किया गया था, जो सुंदर अलंकृत पैटर्न निर्मित करने हेतु संगमरमर या बलुआ पत्थर में जड़े रंग बिरंगे कठोर पत्थरों की श्रृंखला थी। इसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था, जिसका संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। नदी तट बाग चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग थे। इनमें मकान नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे होते थे। शाहजहां ने ताजमहल के लिए इस रूपांतर को अपनाया। यहां सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को
विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में अपने नए शहर में उसने अपनी वास्तुकलात्मक रूप को अपनाया।